हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हमारी पीओसी सेकंड यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी चल रही थी। और यहाँ पे देखिए इसकी ना हम फोर्थ यूनिट कवर करा चुके हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोकार्बन ये वाली। एंड इसके जो सारे नोट्स हैं देखिए वो आपको फार्मेसी वाला ऐप में मिलेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे आप शुरू से लेकर लास्ट तक डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो प्लेलिस्ट है यानी कि सारी जो वीडियोज हैं शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते ही आने एक तरफ से, एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइक्लो एल्केन की क्या होते हैं, साइक्लो एल्केन इनके बारे में हम देखेंगे। तो कौन सा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, तो देखिए साइक्लो एल्केन के ऊपर द स्टार लगा हुआ है और आपके सिलेबस में देखिए पहले ही मेंशन कर दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ोगे। यानी कि इसका मतलब है कि जिसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन आपने पढ़नी कंपलसरी, वो पढ़नी ही है। जिसके आप ऑलरेडी पढ़ते ही आए हैं, जिसके फिनोल्स की आपने पढ़ी होंगे उसके ऊपर स्टार है, एरोमेटिक अमीन की, एरोमेटिक एसिड की। ठीक ऐसे ही आपने साइक्लो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन पढ़नी है। तो पहला हमारा टॉपिक जो आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं वो यही है कि क्या है साइक्लो एल्केन, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किन किन तरीकों से हम उसको बना सकते हैं, एंड उनकी रिएक्शन क्या है। जैसे कि लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे दे भी रखा है रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ओनली। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। एंड बचेगा जो नेक्स्ट टॉपिक वो होगा हमारा स्टेबिलिटीज यानी कि वेयर्स की स्ट्रेंथ थ्योरी, उसकी लिमिटेशन वगैरह ये, एंड काउल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन एंड सैके-मोहर्स थ्योरी। इस तरीके से 3-4 वीडियो में हमारे पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि देखिए साइक्लो एल्केन्स क्या है। बिल्कुल भी आपने रटने वाली ज़रूरत है ही नहीं, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए सिंपली एक बेस्ट मेथड है कि आप जो वर्ड है ना उसको ब्रेक कर दो। जैसे हमने ब्रेक कर ही रखा है, यहाँ पे देखोगे साइक्लो, साइक्लो का मीन्स साइकिल या बोले तो साइक्लिक है ना, जिसके बीच में रिंग हो। एंड एल्केन, एल्केन आप पढ़ते ही आए हैं आप 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th में, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो जिसको हम सैचुरेटेड भी बोलते हैं, तो उनको हम एल्केन बोलते हैं, यानी कि वो एल्केन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे एल्केन आप खुद ही देखिए, आप अभी डेफिनेशन बेशक मत पढ़ना, आप खुद ही बना के लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे एल्केन जिनमें साइकिल हो वो हमारे साइक्लिक एल्केन कहलाते हैं, बोले तो साइक्लो एल्केन कहलाते हैं, है ना। तो समझ आ गया आपको। तो सिंपली देखिए वही लिखा पड़ा है, ग्रीन जो हाईलाइटेड है कि साइक्लो एल्केन्स आर दोज एल्केन्स इन विच सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स फॉर्म ए रिंग। यानी कि जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, जैसे कि सपोज करिए ये जैसे कि आप पढ़ते हैं जैसे कि CH3 CH2 और CH3, ये क्या है मैथ एच प्रोप, तो ये आपका क्या है, और सिंगल बॉन्ड यानी कि प्रोपेन है ये आपका, है ना। एंड इसी प्रोपेन को अगर हम साइकिल के फॉर्म में लिख दें, लाइक जैसे कि CH2 एंड इस तरफ CH2 और यहाँ पे CH2, और ये इस तरीके से साइकिल बना दें, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो एल्केन, ओ सॉरी साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा प्रोपेन है तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे कि ये हमारा एक स्ट्रेट या बोले तो लाइन में है, या जो भी इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये उसमें है, लेकिन ये जो है एक साइकिल बना लेता है, एक रिंग बना लेता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन। कोई बिल्कुल भी टफ ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, तो सिंपल सा यहाँ लिखा हुआ है, बाकी आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं। तो एग्जांपल की बात करें जिसकी साइक्लोप्रोपेन है, जिसमें मतलब 3 कार्बन है, उसको हम प्रोप बोलते हैं। तो ये साइकिल इस तरीके से बनेगी, तो आप 3 कोने आप बना सकते हैं। और यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन ये इस तरीके से चौकोर बनेगा, एंड साइक्लोपेंटेन ये यहाँ पे हर एक जो कोना है वहाँ पे आपका कार्बन है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड सिंपल सी बातें जो कि मतलब इसको ही हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं, जैसे कि दीज कंपाउंड ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोपैराफिन। जैसे कि हम एल्किन अगर आपने पढ़े हों, शायद आपने सेकंड समय पढ़ा होगा, तो एल्किन को हम पैराफिन भी बोल देते हैं, तो इनको हम साइक्लोपैराफिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, सारे सैचुरेटेड हैं। एंड एक और चीज़ जो कि पढ़नी, जो हाईलाइटेड है, जो कि आपने ध्यान ही रखना है कि ये जो सारे कंपाउंड है उसमें सिंगल ही बॉन्ड होता है, डेट्स वाई दे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जैसे कि एल्केन्स जो होते हैं यानी कि सिंपल एल्केन वो हमारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो ये भी तो हमारे एल्केन ही है, बस सिंपल से इनको जोड़ करके एक चौकोर या बोले तो एक रिंग यहाँ पे बना दी गई है, एंड इनमें भी वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या चीज़ पढ़ी अभी हमने, एकदम बेसिक पढ़ाई की क्या है साइक्लो एल्केन, उनके एग्जाम्पल और उसके कुछ फीचर बोल सकते हैं, या कुछ उसमें जो खासियत चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन किस तरीके से आता है।
तो यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स में है डिफाइन साइक्लोएल्केन की क्या होते हैं, तो आप खुद बना करके लिख सकते हैं कि ऐसे एल्केन जिसमें साइकिल या बोले तो रिंग प्रेजेंट होती है वो हमारे साइक्लोएल्केन कहलाते हैं। एग्जांपल दोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, 2 मार्क्स में इनफ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि एक्सप्लेन बेयर्स की स्ट्रेन थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड यहाँ पे ये है देखिए एक्सप्लेन सैकेमोहर थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, एंड इसकी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन किसकी, साइक्लोप्रोपेन की एंड साइक्लोब्यूटेन की, तो वो रिएक्शन हम इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का जो हमारा टॉपिक कवर होने वाला है वो पूरा 10 मार्क्स का ये वाला है कि राइट इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन, कि कैसे आप उनको बनाओगे, उनकी रिएक्शन क्या है वो आपने बतानी है। बाकी देखिए वेयर्स की स्ट्रेन थ्योरी यहाँ भी आई हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। एंड यहाँ पे देखोगे स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी है, बाकी देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। यहाँ पे वेयर्स की स्ट्रेन थ्योरी है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो किन किन तरीकों से बना सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके, साइक्लोएल्केन की, तो यहाँ पे 5 तरीके हैं। यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आपने हर एक के बारे में पढ़ा था ना, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था सिलेबस में आपको दिखाऊं, जैसे कि आपने यहाँ पे नेफ्थलीन, फेनांथ्रीन, एंथ्रासीन के बारे में पढ़ा था कि उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे सिंथेसिस, तो यहाँ पे 5 तरीके से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहला है देखिए वो है फ्रॉम डाई हैलोजन कंपाउंड। डाई हैलोजन का मतलब क्या, देखिए हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन यानी कि जैसे हमारा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरो ग्रुप है, Vr ये आपका फ्लोरीन है, तो ये हमारे हैलोजन होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन हो या तो डाई हैलोजन, तो उनसे भी हम इनको बना सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, यहाँ पे देखोगे आपका एक एग्जाम्पल है 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि सिंपल से देखिए आपने पहले प्रोपेन बनाना है, यानी कि जैसे कि आप देखोगे CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है, ये आपका प्रोपेन है। अब यहाँ पे है 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, तो यहाँ पे अगर आपने ब्रोमो जोड़ना है, सपोज यहाँ पे Br जोड़ना है, तो आपने यहाँ पे 2 करना होगा, यहाँ पे 2 करना होगा, यहाँ पे Br, तो ये काउंट करेंगे 1 2 3, तो पहले कार्बन पे एंड तीसरे कार्बन पे हमारा ब्रोमो ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे 1,3 डाई ब्रोमो एंड प्रोपेन। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे 2 हैलोजन ग्रुप है, एक Br यहाँ पे है, एक Br यहाँ पे है, तो इनको हम या तो डाई हैलोजन कंपाउंड बोल सकते हैं, या आप खुद डाई हैलाइड्स बोल सकते हैं। तो जो भी डाई हैलोजन है या बोले तो डाई हैलाइड्स हैं, जब हम उनकी रिएक्शन सोडियम के साथ या बोले तो जिंक के साथ कराते हैं तो हमारे साइक्लोएल्केन बनते हैं, है ना, सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पे देखिए वही है सिंपल सा, जो ये Br जो है, ये दोनों Br ये सोडियम के साथ अलग होके सोडियम ब्रोमाइड देंगे, ऐसे देखोगे NaBr यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ पे आपका ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो ये एक तरीका है डाई हैलाइड से बनाने का। सेकंड जो मेथड है वो भी एकदम इजी है, देखो यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम कैल्शियम और वेरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे किससे कराएंगे, जैसे कि अभी मैं आपको देखो यहाँ पे लिख रखा है कि व्हेन कैल्शियम या बोले तो बेरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड सो साइक्लिक कीटोन आर फॉर्म। ठीक है, रिएक्शन में आप देखो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, देखो मैं आपको दूसरी पेन से बताता हूँ। आपको पता है सॉल्ट क्या होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में टूट जाए उनको हम सॉल्ट बोलते हैं। जैसे आपका NaCl है, अगर वो Na प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाए तो ये हमारे क्या है, सॉल्ट है। एंड यहाँ पे देखोगे CO माइनस इस पर नेगेटिव चार्ज है, एंड ऐसे ही यहाँ पे Ca2 प्लस इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक हमारा सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, ये कैल्शियम का सॉल्ट है। कैल्शियम का सॉल्ट है किसके साथ में, ये जो ग्रुप है आपको पता होगा कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ना। और यहाँ पे ये 2 हैं तो क्या बनी है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा सॉल्ट है किसका, कैल्शियम सॉल्ट है किसके साथ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो जब हम इसको हीट करते हैं, यहाँ पे देखिए हीट का ये यहाँ पे सिंबल लगा हुआ, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और सिंपल सा यहाँ पे साइक्लिक कीटोन बनता है। कीटोन आपको ग्रुप पता है, C+O जो ग्रुप होता है आपको कीटोन कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये रिंग यहाँ पे बची एंड यहाँ पे जो है CaCO3 यहाँ से निकल चुका है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन साइक्लिक कीटोन कन्वर्टेड इनटू साइक्लोएल्केन अंडर क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी कि ये जो हमारा साइक्लिक कीटोन बना है उसका हम रिडक्शन कराएंगे। कौन सा, क्लीमेंसन रिडक्शन। शायद आपको ने अगर पढ़ा हो लेक्चर, आपने देखिए हर एक के बारे में क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ा होगा, जैसे कि नेफ्थलीन में आपने देखा हो, फ्रेंथ्रीन में देखा हो, एंथ्रासीन में देखा हो। जब हम उसकी हार्वर्ड सिंथेसिस करते थे तो उसमें 2 स्टेप आती थी,
किसकी, क्लीमेंसन रिडक्शन की। तो नहीं भी याद है तो मैं आपको बताऊं कि क्लीमेंसन रिडक्शन एक क्लीमेंसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, यानी कि स्पेशल टाइप का रिएक्शन मतलब कि रिडक्शन होता है। पहले तो रिडक्शन का मतलब समझो, यानी कि देखिए अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, है ना, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या उल्टा आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं या बोले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, पॉइंट समझना। तो ये जो रिडक्शन है ये किस टाइप का रिडक्शन है, इसमें देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में एक चीज़ आपने इसका कैटलिस्ट याद रखना है। जो कैटलिस्ट होता है वो होता है जिंक अमलगम, यानी कि ZnHg। ये ZnHg कैटलिस्ट की प्रेजेंट में ये जो है रिएक्शन कराई जाती है और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होती है, बोले तो HCl यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो क्या समझे कि हम यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे, और जैसे कि मैंने रिडक्शन का मतलब बताया कि ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन का ऐड करना ही रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, ये कीटोन ग्रुप है, सिंपली यहाँ पे CH2 यानी कि हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये क्या बन गया आपका साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5 दैट इज साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो ये एक तरीका है कहाँ से कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट से आप बना सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका जो मेथड है वो है देखिए फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। तो इससे देखिए हम मोस्टली साइक्लोहेक्सेन को ही बना पाते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड का, जैसे कि हमारा बेंजीन है। तो देखिए लिखा है कि एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एरोमेटिक कंपाउंड रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल एंड गिव साइक्लोएल्केन। तो ये जो आपका बेंजीन है उसका क्या करेंगे हम रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे एंड निकल यहाँ पे कैटलिस्ट होगा और हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो देन हमारा साइक्लोहेक्सेन बनता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी रिएक्शन है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा मेथड देखिए वो है फ्रॉम एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके एस्टर से भी आप बना सकते हैं, और इसको हम डिकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए सपोज करें अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है और रिएक्शन वगैरह पूछी जाती है तो केवल आप इतना ही बता दो, 3 मेथड बता दो प्रिपरेशन के एंड बाकी रिएक्शन बता देना। अगर 10 मार्क्स में आता है तो इसके पाँचों के पाँचों मेथड आपने लिखने हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे बनाएंगे, उसके एस्टर से कैसे बनाएंगे। तो देखिए लिखा है कि व्हेन एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद सोडियम सो इट फॉर्म बीटा कीटो एस्टर। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए 3 स्टेप होती हैं। 3 स्टेप में जाके हमारा क्या बनेगा, साइक्लोएल्केन बनेगा। पहली स्टेप क्या है कि जब भी हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जो एस्टर होता है उसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बीटा कीटो एस्टर बनता है। देन ये जो बीटा कीटो एस्टर बना है, अभी हम रिएक्शन भी देखेंगे, उसकी हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, बोले तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी एंड उसके बाद बनेगा साइक्लिक कीटोन। अब साइक्लिक कीटोन को आपने अगर पढ़ा हो तो अभी ही देखा था लास्ट स्टेप में कि जब हमारा साइक्लिक कीटोन बनता था उसके बाद में हम सिंपली रिडक्शन कराना होता था, वो जो कि क्लीमेंसन रिडक्शन होता था, देन हमारा साइक्लोएल्केन बनता था। तो वही है कि देन साइक्लिक कीटोन ऑन क्लीमेंसन रिडक्शन गिव्स साइक्लोएल्केन। तो ये होगी 3 स्टेप। तो देखिए लिखा है यहाँ पे सिंपली रिएक्शन में कि ये जो है आपका एस्टर है किसका, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पे देखिए ये जो एसिडिक ग्रुप है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एंड यहाँ पे हमारा सोडियम जो कि दूसरा रिएक्टेंट है, जब हम इन दोनों को एक साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे जो है C2H5OH यानी कि अल्कोहल यहाँ से निकल जाता है, इथेनॉल, एंड फर्दर हमारे एक बीच में ये कंपाउंड जो बना है उसको हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। कीटो एस्टर बोलते हैं, यही कीटोन ये आपका ग्रुप है, और ये जो है हमारा एस्टर भी है इसमें, तो इसको इसी वजह से हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, फर्दर हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी कि सेकंड स्टेप आएगी हमारी कि लिखा है कि बीटा कीटो एस्टर ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस गिव्स साइक्लिक कीटोन। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए सिंपली हम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे जो है ये क्या देगा, ये बीच में एक इंटरमीडिएट देगा जो कि सिंपली यहाँ पे जो C2H5OH है या C2H5 है ये आपका निकल जाएगा एंड यहाँ पे हमारा एसिड बनेगा, एसिडिक ग्रुप यहाँ पे केवल रह जाएगा। फर्दर इसका हम कराएंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन से पहले इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे हीट करा करके यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, यहाँ बोले तो CO2 को यहाँ से बाहर निकालेंगे एंड यहाँ पे हमारा देन साइक्लिक कीटोन बनेगा। साइक्लिक कीटोन यानी कि वही जो हमारा यहाँ पे बना हुआ था ये वाला
एंड ये जो कीटोन ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन की जगह सिंपली हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, यानी कि क्लीमेंसन रिडक्शन कराना है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए जो मैंने आपको एक बताया था कैटलिस्ट जिंक अमलगम बोले तो ZnHeg वो चाहिए होता है, और एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है। देन ये जो है अगर हट जाएगा ऑक्सीजन यहाँ से तो हमारा H2 जुड़ेगा और ये बनेगा हमारा साइक्लोपेंटेन। तो ये भी एक तरीका है साइक्लोएल्केन से बनाने का, ठीक है। एंड एक और यहाँ पे तरीका बचा हुआ है मेथड, जो कि देखिए फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसको हम सीमोन्स स्मिथ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए लिखा है कि व्हेन एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद CH2I2, या बोले तो मिथाइलिन आयोडाइड के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जिंक कॉपर ZnCu, ये आपका कैटलिस्ट है, और यहाँ पे ईथर भी प्रेजेंट होगा। तो देखा है कि जब प्रोपीन बोले तो एल्कीन जब यहाँ पे हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, मिथाइल आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, जिंक कॉपर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन देता है। बोले तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और ये जो है एक रिंग यहाँ पे बन जाती है। ये एक्चुअली में देखोगे ये इतना आपका देखोगे प्रोपेन यहाँ पे बनता है, लेकिन ये जो है ये साइक्लो एल्केन का डेरिवेटिव है। एक्चुअली में साइक्लो एल्केन ही है, लेकिन ये कोई साइक्लो प्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन नहीं है, बल्कि उसका डेरिवेटिव है, यानी कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आगे जुड़ा हुआ है। तो यह है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो यह है तरीके यानी कि जिनसे आप बना सकते हैं किसको, साइक्लोएल्केन्स को। 5 तरीके हैं। अब बात करते हैं इनकी रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले थोड़ी सी आपने इसको मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बिकॉज इसमें रिएक्शंस भी इसकी आपने देखनी होंगी। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है साइक्लोएल्केन की, तो देखिए पहला पॉइंट है, देखिए वो है फर्स्ट 2 मेंबर, यानी कि साइक्लो प्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, जिसमें 3 कार्बन है, वो साइक्लोप्रोपेन जिसमें 4 कार्बन, वो ये जो है हमारे नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर एक गैस होते हैं, और आगे के यानी कि जैसे कि जो आगे के हमारे इसमें जो मेंबर्स हैं लाइक साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, तो वो हमारे लिक्विड होते हैं किसमें, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है साइक्लोएल्केन जो होते हैं ये पानी से काफ़ी हल्के होते हैं, इट इज़ दे आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो साइक्लोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो नॉर्मल एल्केन्स से उनके कंपैरिजन में मतलब उनकी डेंसिटीज़ हाई होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, किसका, साइक्लोएल्केन का। किसके कंपैरिजन में, जो हमारे नॉर्मल एल्केन होते हैं, बोले तो जो नॉर्मल लाइनर एल्केन होते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन या बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखिए हमने किसकी रिएक्शन पढ़नी, केवल रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ओनली, तो मैंने वही यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शंस की बात करें तो जो हमारे साइक्लोएल्केन्स हैं वो 2 टाइप्स के रिएक्शन मोस्टली शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली रिएक्शन देखिए वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि कोई जैसे कि सपोज ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, इसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देंगे, बोले तो वो रिप्लेस करके अटैच हो जाएगा। लिखा है कि सिंपली देखिए कि व्हेन साइक्लोएल्केन रिएक्ट विद Cl2 यानी कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सो इट गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बोले तो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो सिंपल सी रिएक्शन देखिए यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई यहाँ पे यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बोले तो सब्सटीट्यूट करके आपका Cl ग्रुप यहाँ पे अटैच हो चुका है, और ये बन गया हमारा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ठीक है। एंड HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या रिएक्शन है, आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है कि यहाँ पे हमारा जो एक एटम सब्सटीट्यूट किया गया है, रिप्लेस किया गया है। दूसरा एग्जांपल देख लो वो हमारा साइक्लोब्यूटेन का है कि यहाँ पे देखिए हमारा साइक्लोब्यूटेन है, उसके हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये जो है Br यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन, एंड HBr हम यहाँ से आपको रिमूव होगा। और इसके बाद देखिए सेकंड जो रिएक्शन है देखिए वो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। नेम में आ रहा है कि इसमें जो साइक्लिक रिंग है यानी कि जो क्लोज रिंग है वो इसमें ओपन हो जाएगी। तो ये जो है कई तरीके से ओपन होती है। देखिए पहला एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यहाँ पे एडिशन होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे हो रहा था सब्सटीट्यूशन कि वो एक हाइड्रोजन को हटाएगा तब जाके अटैच होता, लेकिन यहाँ पे वो विदाउट हाइड्रोजन को रिप्लेस करे वो वहाँ पे डायरेक्टली अटैच ही हो जाएगा। तो लिखा है कि साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद Cl2 या बोलते तो Br2 इन डार्क फील्ड एंड हेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 यूज्ड एज सोलवेंट। ये फर्स्ट कंडीशन आप ध्यान रखो कि यहाँ पे केवल ये जो आपका साइक्लोप्रोपेन है जो आपका 3 कार्बन वाला है, केवल यही इस रिएक्शन को देगा, बाकी अदर जैसे कि साइक्लोब्यूटेन हुआ, साइक्लोपेंटेन हुआ, साइक्लोहेक्सेन हुआ वो नहीं देंगे,
ठीक है। और ये भी कब देता है, ये डार्क फील्ड में देता है, अंधेरे में इस रिएक्शन को देता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे ये सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही है सिंपली कि ये आपका क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, और इसका हम ब्रोमिनेशन एडिशन रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे। तो Br2 यहाँ पे दे रखा है, CCl4 आपका वही सॉल्वेंट है, डार्क फील्ड है। तो यहाँ पे बीच में से ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड, एंड यहाँ पे ये जो Br है एक इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, एक इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो लिखा है कि CH2 Br CH2 Br। तो ये आपका क्या बना, 1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन की पहले कार्बन पे एंड तीसरे कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप है, तो क्या बन गया, डाईब्रोमो, एंड ये आपका है ही प्रोपेन। 1 2 3 तीन कार्बन है, तो सिंपल है देखिए ये। एंड मैंने हाईलाइट कर रखा है कि साइक्लोब्यूटेन यानी कि जिसमें 4 कार्बन होते हैं वो, एंड उसके अबव यानी कि ऊपर वाले जिसके साइक्लोपेंटेन हुआ, साइक्लोहेक्सेन हुआ, साइक्लोहेप्टेन हुआ या ऑक्टेन हुआ, तो वो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है, देखिए वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इनका भी एडिशन होता है। तो देखिए लिख रखा है कि साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HBr एंड HI एंड गिव 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 आयोडोप्रोपेन। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि इसमें भी केवल साइक्लोप्रोपेन ही रिएक्शन करता है। यहाँ भी लिख रखा है कि साइक्लोप्रोपेन की जिसमें 3 कार्बन है केवल वही रिएक्शन इसको शो करता है, बाकी अदर जो ऊपर वाले कंपाउंड है लाइक साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वो नहीं शो करते हैं। तो यहाँ पे वही साइक्लोप्रोपेन जब HBr से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे इसको बीच का बॉन्ड ये ब्रेक होगा, और यहाँ पे CH3 और CH2Br, एक Br ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। तो ये आपका बन जाएगा 1, ब्रोमोप्रोपेन, पहले कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है, तो आपका ये क्या कहलाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे सिंपली वही फर्स्ट कार्बन पर आयोडाइड जो ग्रुप पे अटैच हो जाएगा, तो 1, आयोडोप्रोपेन यहाँ पर कहलाएगा। ये वही चीज़ हाईलाइट कर रखी, केवल वही सिंपली यही साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे रिएक्शन शो करता है, अदर कंपाउंड ऊपर वाले नहीं करते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन वगैरह ये सब। ठीक है, बात करते हैं लास्ट रिएक्शन एक और बची, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कि देखिए साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन इसमें दोनों शो करते हैं, साइक्लोब्यूटेन भी एंड साइक्लोप्रोपेन भी। तो ये जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पे, तो ये जो है प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन देते हैं। कैसे लिख रखा है, तो यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, और निकल कैटलिस्ट है हमारा, और 80 टेम्परेचर है, 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहाँ पे सिंपल जो हमारा नॉर्मल एल्केन होता है, इनकी प्रोपेन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, यानी कि बीच में से यहाँ पे ब्रेक ये हो चुका है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये यहाँ पे रेड मैंने शो कर रखा है, 2 हाइड्रोजन ये वाले अटैच हो चुके हैं, और हमारा प्रोपेन बन चुका है। सेम यही जो रिएक्शन है हमारा ब्यूटेन भी शो करता है, साइक्लोब्यूटेन, लेकिन ये जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे शो करता है, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा बीच में बॉन्ड का, और यहाँ पे निकल कैटलिस्ट ही होगा, एंड CH3 CH2 CH2 CH3 यानी कि N ब्यूटेन यहाँ पे आपका बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है रिएक्शन है किसकी, साइक्लोप्रोपेन की एंड साइक्लोब्यूटेन की, या बोले तो इनडायरेक्टली साइक्लोएल्केन की। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक जो सबसे लेंथी वीडियो होगी शायद यही है कि साइक्लोएल्केन क्या है, उसकी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं, एंड उसकी रिएक्शन यानी कि लास्ट से ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हम वेयर्स की स्ट्रॉन्ग थ्योरी और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एंड उसकी लिमिटेशंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।